ये स्वागत की तालियां आप सुन रहे हैं। मुझे याद आता है जब मैं 8वीं क्लास में था, उस समय मैं भी स्काउट गाइड में शामिल था। जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे बचपन के दिन याद आ जाते हैं। कितने कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बच्चे, जो स्काउट गाइड की वर्दी पहने हैं। मैं इन सब से बात करने की कोशिश करूंगा और जो मेरी नॉस्टैल्जिया है स्काउट गाइड को लेकर, उसको भी जो है नया करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रियल परसाई। प्रिया, कैसा लग रहा है आपको? एक तो आप पूरे कैंप में आए हैं, बहुत तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं आप, और स्काउट गाइड में हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा कैंप में। ये कैंप में एडवेंचर्स बहुत सब कुछ था। हम्म। हमारी व्यवस्था भी थी कैंप की, और सब कुछ बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। कैंप हमें कहना, स्काउट गाइड हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है कि आपको जीवन में कैसा होना चाहिए। तो क्या स्पेशल आपको स्काउट गाइड ने सिखाया, उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे आप। स्काउट गाइड में एकता सिखाई गई कि सबको एक इनइक्वालिटी में रहना चाहिए, किसी को गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सब अच्छा किया, नए नए हमने चीज़ सीखे, एडवेंचर्स हुए, हमें प्ले भी करवाया था बहुत सी चीज़ें, और रिस्पेक्ट, ये सब डिसिप्लिन का करवाया। एकता में एकता, रिस्पेक्ट की बात होती है। स्काउट गाइड के लीडर भी हमारे साथ में है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, स्काउट मास्टर जी। और यहाँ हमारा 3 दिवसीय शिविर लगा था, जिसमें बच्चों ने बहुत सारी गतिविधियाँ की। आज हमारा समापन का दिन है और बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने इसमें प्रतिभागिता की। बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने प्रतिभागिता की। अलग अलग जगह के स्काउट्स भी यहाँ पे आए हैं ना जी, अलग अलग स्कूलों के आए, गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के भी स्टूडेंट हैं, और कुछ सीनियर रोवर रेंजर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। सर भी हमारे साथ है। सर कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा था। स्काउट गाइड जो है हमें डिसिप्लिन सिखाता है, जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाता है, स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए वो सिखाता है। इस पे क्या, कैसे आप कैसे इसको देखते हैं आप? भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश, और जो भारत स्काउट गाइड हमारा पूरा विश्वव्यापी आंदोलन है, और इसका जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि बालक और बालिका का सर्वांगीण विकास हम किस तरीके से करें, उनके शारीरिक आध्यात्मिक अंतःशक्तियों का विकास करना, और उनके अंदर देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करना, साथ में दूसरों की सेवा करने के लिए उनको छोटी छोटी गतिविधियां कराना, ताकि उनको अभ्यास में आए और वो अपने जीवन में इसको उतार लें। ये शिविर भी उसी उद्देश्यों को लेकर रखा गया था। इसमें मूल रूप से जो हमारा कैंप पिचिंग करना, ये बच्चों को सिखाया गया ताकि वो अपना कार्य खुद करें, स्वावलंबी बने और उसको उस तरह के कार्य करें। इसके अतिरिक्त हमारे जो 2 बेस हमने बनाए, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे 2 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं हम। एक क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान क्लैप, उसका मूल उद्देश्य ये है कि कैसे हम पर्यावरण में जो ये परिवर्तन हो रहे हैं उसको रोकने के लिए स्काउट गाइड की क्या भूमिका है, उसको कैसे रोक सकते हैं। और छोटे छोटे कार्य जैसे बिजली के स्विच बंद करना, नल बंद करना, इन कार्यों के माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास इस अभियान में कराया जा रहा है। भोपाल के 20 विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वहाँ क्लब भी बनाए जा रहे हैं। साथ में हमारा एक बेस और है, मैसेंजर ऑफ पीस प्रोग्राम, वो ओवरऑल वर्ल्ड में संचालित है, और उसी के अंतर्गत हमारे भोपाल जिले के बच्चे भी उस पर कार्य करते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे गेम्स, कैसे लीडरशिप की भावना है, कैसे टीम वर्क हो, उन गेम्स के माध्यम से इनको पीस प्रोग्राम, शांत रहना, लोगों के साथ भाईचारा और विश्व बंधुत्व भावनाओं का विकास करना, ये सारी गतिविधियां उसमें बताई जा रही हैं। तो 3 दिवसीय शिविर में हमारे 10 विद्यालय के लगभग 160 से 70 बच्चों ने प्रतिभागिता की। साथ में हमारे एडवेंचर कैंप्स, एग्जीबिशंस और फूड स्टॉल, ये बहुत सारी गतिविधियां थी, इसमें भाग लिया। सेवा कार्य किया गया, मंच पे सेवा कार्य, भीड़ नियंत्रण में, जल सेवा, ये सारे कार्य भी बच्चों ने किए। और साथ में जो भी मेले और जो दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं, फूड स्टॉल आदि, इसमें बहुत आनंद के साथ इन्होंने इस मेले का भी आनंद लिया। तो ये अद्वितीय कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है, और 2006 से इस परिसर को जब से लिया गया है, तब से स्काउट गाइड कैंप हम इसमें अपनी गतिविधियां करा रहे हैं। कहते हैं कि स्काउट गाइड में जो हैं, भले ही कुछ और कर ना पाए, लेकिन एक अच्छा इंसान आप लोग बन जाते हैं। कैसे आपकी जीवन शैली होनी चाहिए वो स्काउट गाइड सिखाता है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी के बारे में बताइए जो लोग स्काउट गाइड में नहीं है फिर भी वो कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि खुद से कचरा उठाने की बात है, खुद का सफाई कर सकते, स्वावलंबी बन सकते, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सामान्यतः हम स्काउट के बच्चों को सिखाते हैं उनके नियम और प्रतिज्ञा के माध्यम से। हमारे जो नियम 9 नियम है वो बताते हैं इन्हें कैसे प्रकृति का संरक्षण करें, कैसे खुद के काम करें, कैसे मितव्ययी बने, दूसरों की सहायता करें। हमारा जो प्रतिज्ञा है वो कहती है कि ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो ये बहुत छोटी छोटी जो हमारे नियम प्रतिज्ञा है, इसको ये फॉलो करते हैं। और साथ में जो इनकी स्काउटिंग स्पिरिट है, सवेरे भी यहाँ एक प्राचार्य महोदय आई थी, उन्होंने कहा था कि
बाह्य अनुशासन जो हम इनको देते हैं, सावधान विश्राम कराना, अलर्ट रहना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो आंतरिक अनुशासन है, जैसे ये सेवा कार्य के दौरान सफाई का कार्य करते हैं, तो हम इनको बोल रहे हैं कि आप एक परिसर को क्लीन रखना है, तब ये कर रहे हैं। जिस दिन ये स्वयं उस चीज़ को करने लगेंगे, उस दिन ये एक रियल स्काउट बनेंगे, उसमें स्काउटिंग स्पिरिट उस दिन से जागृत हो जाएगी। फिर उसको वर्दी की जरूरत नहीं रहेगी, एक आम बालक और बालिका भी स्काउट का कार्य कर सकता है। मतलब वर्दी की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सामान्य लोग भी हैं जो आम जनजीवन को जीते हैं तो तब भी आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। कुछ नौनिहाल यहाँ भी है, देखिए छोटे बच्चे भी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनवी थोड़ा सा डर रही है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राघव है सारे। राघव जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारे अलग अलग तरह जगह के बच्चों के साथ में और स्काउट में आप हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। इधर बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी थे। इधर हमें सुबह से 5 इधर शाम तक रहना पड़ा। इधर बहुत सारे हमें सर ने करवाया था कि क्लीनिंग करना है सुबह पहले। इधर सबको क्लीनिंग करके जिधर जाना है हमें उनका थैंक्स देके जाना है। इधर बहुत सारे टीचर्स भी आए थे, हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। हमें इधर बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें किसी की हेल्प करनी है, काइंडनेस करना है, और इसलिए हम स्काउट्स में आते हैं। कितना बढ़िया विचार है स्काउट गाइड का कि क्लीननेस रखना हो। और एक मैं कह रहा था कि कुछ भी आप करें ना करें, एक अच्छा इंसान स्काउट गाइड में रहकर जरूर बन जाते हैं। और ये नौनिहाल जो ये बच्चे हैं, ये युवा हैं, सब लोग एक कुछ नया सीख देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इनसे भी आप कुछ सीख सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ दी कंक्लूसिव इंडियन, भोपाल।